जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीए, एमए, प्राकृत एंड जैन स्टडी के एडमिशन चालू है। आज दोपहर को हमारी बहुत ही अच्छे से मीटिंग हुई है। उसमें हमने इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी दी है। फेसबुक पे लाइव है, वो जानकारी आप में से किसी को भी देखना हो तो आप देख सकते हो। और किसी को भी एडमिशन लेना हो तो जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिए। महेश भैया को कांटेक्ट करेंगे तो पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। ग्रुप पे भी हम डालते ही रहते हैं। वैसे ही हमने नया विषय लेकर हमारे आपके सामने आए हैं, सूत्र कृदान सूत्र। इसे प्राकृत में सुयांग दंग के नाम से भी जाना जाता है। जैन श्वेतांबर सिद्धांत के 12 मुख्य अंगों में से दूसरा आगम का नाम है सूत्र कृदान सूत्र। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे सूत्र प्रदान सूत्र। और आज हमारा तीसरा क्लास है। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक हाँ, साथ मथेन वंदने, भावपूर्वक मथेन वंदने, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदने। कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हो गई उसमें। हाँ, अभी अभी ठीक है, बराबर है। हाँ। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो कञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानंच सव्ये परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। एक मिनट है। सुदंसनस्य वजसो गिरीश पौचयै महतो पवयस। एतो वमे समणे नायकुते जाई जसोदंसन नानशीले, जाई जसोदंसन नानशीले। हाँ जी। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सूत्र कृतांग सूत्र देख रहे हैं, जो दूसरा अंग सूत्र है। अंग सूत्र में दूसरे नंबर का है और इसमें विशेषता विचारों की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है इस सूत्र में। तो ये जो सूत्र हम देख रहे थे, कल हमने पहली गाथा इसकी देखी थी। पहली गाथा में उन्होंने कहा था कि बुद्धिज्जति त्युट्टिज्जा, यानी बोध को प्राप्त करो। हे मनुष्य, बोध को प्राप्त करना चाहिए। और तथा बंधन को जानकर, बंधनम परिजानिया, बंधनों को जानकर बोध को प्राप्त करना चाहिए और बंधनों को जानकर उनको त्युट्टिज्जा यानी छोड़ देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए। किमाह बंधनम वीरो, किंवा जाए त्युट्टयि, वह बंधन क्या है? शिष्य पूछते हैं कि वह बंधन क्या है जिसको हम जानकर तोड़ सकते हैं, ऐसा कौन सा बंधन है? तो ये प्रश्न पूछा गया है पहली गाथा में। फिर उसका जवाब देते समय दूसरी गाथा में उन्होंने कहा है, शास्त्रकार कहते हैं कि
चित्तमत्तम चित्तं वा परिकिच्छति सामवि अन्नं वा अणुजानायि एवं दुःखानमुच्चयि। चित्तमत्तम चित्तम वा। अब बंधन के कारण क्या है, बंधन किससे होता है, कौन बंधता है और कौन बांधता है, किसके कारण से जीव बंधन में अटकता है, इन सारी बातों को बता रहे हैं। तो ऐसे हमने पहले देखा था बंधन के मुख्य 5 कारण होते हैं। बंधन का यहाँ पर कारण बताए हैं, बंधन क्या है वह नहीं बताया है। बंधन के कारण कौन से होते हैं इस बात की चर्चा की है। तो बंधन, बंधन यानी क्या है, बंधन यानी कर्मों का बंधन होता है। आत्मा कर्मों के अंदर बंध जाती है, कर्मों के कारण से बंधी हुई होती है। कर्मों के कारण से वो अपने अंतर की शक्ति को प्रकट नहीं कर पाती है, शक्ति के ऊपर उसके आवरण आ जाता है कर्मों का। तो ये बंधन कहा गया है। तो इस बंधन को, इस बंधन यह बंधन क्यों होता है, किसे होता है, कैसे ये बंधन होता है, इसका स्वरूप बता रहे हैं। तो इस गाथा में कहा है कि बंधन के ऐसे तो मुख्य 5 प्रकार है। बंधन के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अविरति, प्रमाद, कषाय, योग और मिथ्यात्व। ये मुख्य 5 प्रकार बंधन के कहे गए हैं। आवाज आ रही सबको? हाँ, बंधन के मुख्य 5 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें मिथ्यात्व तो सबसे मुख्य है ही, पर उसमें यहाँ पर जो बंधन के प्रकार बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले अविरति लिया है। अविरति के कारण बंधन होता है। अविरति यानी क्या? व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेना, छोड़ना नहीं है, सभी को पकड़ के रखना है, अपने आप को नियमित नहीं करना है, वो अविरति है। अनियमित जीवन धारा जिसकी चलती है उसको अविरति कहते हैं। तो ये अविरति में जो 5 प्रकार बताए गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 प्रकार के अविरत व्रत बताए गए हैं। तो इन अव्रतों में सबसे पहले इन्होंने कहा है, परिग्रह की बात करी है। परिग्रह का परिगिज्झ की सामग्री, चित्तमंतम चित्तम वा परिगिज्झ की सामग्री, यानी सबसे पहले परिग्रह को इन्होंने लिया है। परिग्रह सबसे ज्यादा बंधन का कारण है, कर्म बंधन का मुख्य कारण परिग्रह है। अब परिग्रह कौन सा होता है, तो कहा कि चित्तमंतम व चिंतम व। चित्तमंतम, चित्तमंतम यानी क्या? जो चैतन्यवान है, चेतनावान जो है, मतलब जो जीव है, उन जीवों का परिग्रह करना। जीवों का परिग्रह यानी कौन सा? जीव में कौन कौन से प्रकार आते हैं? त्रस भी आते हैं, स्थावर भी आते हैं, दो द्विपद भी आते हैं, चतुष्पद भी आते हैं। द्विपद में मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं, और चतुष्पद में सभी प्रकार के प्राणी आते हैं। तो इस प्रकार ये चित्तमंतन है, यानी चेतनावान जो प्राणी होते हैं उनका परिग्रह करना। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि परिग्रह, लोगों का परिग्रह करते हैं। घर में इतने ज्यादा नौकर वर्ग का मतलब हेल्पर लोगों को रख लेते हैं। घर में 2 लोग 3 लोग रहते हैं, पर हेल्पर्स लोग 10-12 को रख देते हैं, पूरा घर उनसे भरा हुआ होता है। इस प्रकार वो अपने अंडर में लोगों को रखने का प्रयास करते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में उनके हाथ के नीचे इतने लोग काम करने वाले होते हैं। जहां भी जाते, समाज में जाते हैं तो समाज में हेड बनने का प्रयास करते हैं, मुख्य बनना है, अध्यक्ष बनना है, उनके हाथ के नीचे सभी लोग रहेंगे, उनके मालकियत, हर एक के ऊपर अपनी मालकियत चलनी चाहिए, इस प्रकार की भावना जिसकी रहती है। लोगों का परिग्रह करना है, परिवार का परिग्रह है, सभी लोगों को, जो जो मित्र परिवार बहुत बड़ा बना लेते हैं और सभी को अपना मानते हैं, सभी में आसक्ति का भाव रखते हैं, सभी के ऊपर अपनी मालकियत रखते हैं, अपना स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं। तो वो चित्तमंतम है। और अचित्तमंतम है, अचित्तम यानी अचित्त जो वस्तु है, निर्जीव वस्तुएं जो होती है। निर्जीव वस्तु में
अपने शरीर से लेकर जितनी भी चीजें हमें दिखती है सारी अजीब वस्तु होती है। उन सारी अजीब वस्तुओं का भी परिग्रह करना है। उसमें सोना चांदी कपड़े लत्ते घर बार सब सब प्रकार की चीजें उसमें आ जाती है। तो बहुत लोगों को आदत होती है, बहुत इकट्ठा करने की आदत होती है, बहुत चीजें इकट्ठा कर करके रखते हैं। घर तो स्क्वायर फुट से लेते हैं और सामान इतना उसमें ठूस ठूस कर भरते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। बहुत ज्यादा परिग्रही चेतना होती है। तो क्या कहा, चित्तम अंतम चित्तम वा परिगिच्छ किसामवि। किसामवि यानी क्या, कृष्ण मात्र, यानी एकदम तुच्छ जो बातें होती है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे भूसा है मिट्टी है, जो चीजें कभी लगने वाली भी नहीं होती है, जिसकी कोई एकदम तुच्छ चीजें जो होती है उनका भी लोग परिग्रह कर करके रखते हैं। मिट्टी को राख होती है, उस राख का या कोई भूसा वगैरह होता है, कोई भी कभी भी काम आएगा, रखो संभाल के रखो संभाल के, इस प्रकार से इन तुच्छ वस्तुओं का भी जो परिग्रह करते हैं। चित्तमत्तम चित्तम वा परिगिज्झ किसामवि। किसामवि यानी कृष्ण मात्र, जो जो भी तुच्छ चीजें होती है, क्षुद्र चीजें होती है, जो फेंकने लायक चीजें होती है, उनका भी परिग्रह जो करके रखते हैं। अन्नम व अणुजानयि एवं दुखाण मुच्चये। अन्नम व अणुजाने, अन्नम यानी दूसरों, पहले तो स्वयं करते हैं, परिग्रह स्वयं करते हैं, या विपच यानी सजीव वस्तुओं का निर्जीव वस्तुओं का या एकदम तुच्छ वस्तुओं का परिग्रह स्वयं करते हैं। दूसरा अन्नम व अणुजाने, दूसरों से करवाते भी है और उनको अनुमोदना भी देते हैं। हम स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को कहते हैं कि घर में ऐसी सभी चीजें रखनी चाहिए, सभी वस्तुओं का परिग्रह होना चाहिए, घर में इतने नौकर चाकर होने चाहिए, घर में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सबको प्रेरणा देने का काम भी करते हैं। मतलब परिग्रह करवाते भी है, और जो करता है देखो वो कितने अच्छे, कितना उनके घर में कितने लोग होते हैं, कितना लोगों का आना जाना सतत चालू रहता है। तो ऐसे उनकी अनुमोदना भी करना, वस्तु या व्यक्ति का स्वयं भी परिग्रह करना, दूसरों से करवाना, और जो करता है उसको अनुमोदन देना, ये तीनों बातें जो करते हैं वो कैसे है। एवं दुखा न मुच्चयि, वो लोग कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। एवं दुखा न मुच्चयि, दुख से वे मुक्त नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ परिगिज्झ यह शब्द महत्वपूर्ण दिया है। परिगिज्झ यानी क्या होता है, किसी भी वस्तुओं का परिग्रह करना, ये तो हम स्थूल रूप से अर्थ कर लेते हैं, स्थूल रूप से उसका अर्थ जान लेते हैं। पर परिगिज्झ का मुख्य अर्थ क्या होता है कि कोई भी सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उसके ऊपर भावात्मक परिग्रह करना। भावात्मक परिग्रह करना यानी क्या, अंतर की आसक्ति के द्वारा उसका परिग्रह करना है, आसक्ति रखना है। वस्तु या व्यक्ति आपके पास कितनी है उसका महत्व नहीं होता है, वो कोई मायने नहीं रखता है कि कितनी वस्तु है, कितनी चीजें हैं, या कितना परिग्रह आपके पास, संग्रह कितना है उसका वो चीज मायने नहीं रखती है। उस संग्रह के ऊपर आपकी मूर्छा भाव कितना है, मूर्छा कितनी है, मूर्छा परिग्रह हो। हमने तत्वार्थ सूत्र में भी देखा था, परिग्रह की परिभाषा जब करी थी तो कहा था मूर्छा परिग्रह हो। मूर्छा की भाव ही परिग्रह होता है। मूर्छा भाव से किया गया जो भी एक छोटी सी सुई भी हमारे पास है, तो उसके पास उसके ऊपर अगर हमें मूर्छा है, आसक्ति है, तो वो भी हमारा महापरिग्रह कहलाता है। जितना परिग्रह हमारे पास, जितने वस्तु है या व्यक्ति है, जितनी ज्यादा आसक्ति होती है, व्यक्तियों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, माताओं के अपने पुत्रों के प्रति, घर परिवार के प्रति कितनी ज्यादा आसक्ति होती है, इतना ज्यादा वे स्वयं को भूल जाते हैं उनके सामने, इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व उसमें हो जाते हैं और इतनी ज्यादा आसक्त चेतना उनकी बन जाती है। तो ये क्या है, ये जितनी आसक्ति हम ज्यादा रखते हैं, क्योंकि पुत्र भले ही हमारे है, पुत्र पुत्रिया जो भी है वो हमारे भले ही हो, माता के ही बेटे बेटी होती है, पर माता से तो वो पर है ना, उनकी आत्मा भी पर है, उनकी चेतना भी पर है, उनका शरीर भी पर है, सब कुछ अलग है। सिर्फ आप निमित्त बने हैं उनको इस जन्म, इस जीवन में, इस दुनिया में लाने का, सिर्फ निमित्त मात्र बने हैं।
पर उस निमित्त मात्र को आपने ऐसा जकड़ के रखा होता है, इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि उसके आगे पूरी दुनिया आपको कुछ भी नहीं लगती है। तो ये जो है इसको महापरिग्रह कहा जाता है, ये परिग्रह भाव है। कितने व्यक्ति है, कितनी वस्तुएं है, उसका वो नहीं मायने रखता है, पर उस पर आपकी आसक्ति कितनी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आसक्ति का भाव जो होता है, इस आसक्ति को परिग्रह कहा गया है। परिगिच्छ का अर्थ होता है आसक्ति रखना, किसी के भी प्रति, वस्तु या व्यक्ति हो उसके प्रति आसक्त का भाव रखना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साधु साध्वी जी जो हमारे होते हैं उनको हम अपरिग्रही कहते हैं, है ना। साधु साध्वी अपरिग्रही होते हैं, तो फिर उनके पास तो सब कुछ होता है, कपड़े होते हैं, वस्त्र पात्र किताबें, जो जो भी चीजें हैं सारी चीजें उनके पास होती है, फिर भी उनका अपरिग्रही कैसे कहा गया है, उनको अपरिग्रही क्यों कहा गया है। बहुत सारे मतलब दिगंबर संप्रदाय वाले तो अपने श्वेतांबर संतों को संत मानते ही नहीं है। उनका कहना होता है कि जो वस्त्र को पहनते हैं, वस्त्र को स्वयं के पास रखते हैं, वो परिग्रही ही है, वो संत कैसे हो सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है। पर भगवान महावीर स्वामी ने दशवैतालिक सूत्र में कहा है कि साधु साध्वी को अपरिग्रही क्यों कहा कहना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जंपी वत्थम व पायम व कंबलम पाय कुंचनम, जंपी वत्थम व पायम व कंबलम पाय कुंचनम, तंपि संयम लज्जठा धारन्ति परिहरन्ति यम, न सो परिगह उत्तो नायपुत्तेन तायिना, न सो परिगह उत्तो नायपुत्तेन तायिना, मुच्छा परिगह उत्तो ई उत्तम महेशिना। उन्होंने कहा है कि भले ही साधु साध्वियों के पास वस्त्र है, पात्र है, पाय कुंचन यानी आसन वगैरह है, किताबें है, जो भी धर्मों के उपकरण उनके पास होते हैं, वो उपकरण भले ही उनके पास होते हैं, पर वे उन्होंने क्यों ग्रहण किए हैं। एक तो संयम की रक्षा के लिए ग्रहण किया है, संयम का निर्वाह व्यवस्थित हो, संयम का पालन व्यवस्थित हो, इसलिए उन चीजों को उनके पास रखना पड़ता है। दूसरी बात, लज्जा लज्जठाए यानी लज्जा का निवारण करने के लिए वो चीजें, कपड़े वगैरह, वस्त्र पात्र, जो भी चीजें हैं, वो एक तो संयम के पालन के लिए और लज्जा का निवारण करने के लिए, दोनों के लिए। किसका डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है ज्यादा, कोई अनम्यूट है क्या। नहीं, कोई है क्या। यहाँ प्लेन की आवाज आ रही है, एरोप्लेन की, उसका डिस्टर्ब होता होगा शायद। तो तो जो भी साधु साध्वी के पास जो भी चीजें होती है, वे उनकी संयम की रक्षा के लिए होती है या लज्जा के निवारणार्थ होती है। और तन के धारण की परिहर नसो परिग्रह, तो उसको परिग्रह नहीं कहा जाता है। नसो परिग्रह उत्तो नायक पुत्र तायिना, ज्ञात पुत्र, जो भगवान महावीर स्वामी है ज्ञात पुत्र, उन्होंने कहा है कि न सो परिग्रह उत्तो, उसको परिग्रह नहीं कहते हैं। मुच्छा परिग्रह उत्तो ई उत्तम महेशिना, मूर्छा ही परिग्रह है, ऐसा महर्षियों ने कहा है, ऐसे महर्षि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। तो मूर्छा परिग्रह के रूप में होता है, मूर्छा ही परिग्रह है, बाकी परिग्रह नहीं है। आपके पास वस्तु कितनी है वो उसका हिसाब नहीं है, पर आपकी मूर्छा कितनी है। हम ऐसा कह सकते हैं, देखते हैं कि जो जीव प्राणी होते हैं, जो तिर्यंच प्राणी होते हैं, उनके पास तो किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है। उनके पास ना कोई वस्तु होती है, ना कपड़े होते हैं, ना कुछ भी नहीं होता है। वे तो एकदम नंग धड़ंग घूमते फिरते रहते हैं। तो फिर उनको अपरिग्रही कहना चाहिए क्या। तो कहते हैं कि नहीं, अपरिग्रही वो नहीं है। उनके पास भले ही वस्तु का संग्रह नहीं है, पर उनके मन में भाव होते हैं, जहाँ कहीं पर भी खाने की चीज मिलती है तो तुरंत वो झपटते हैं, तुरंत वो जाके उसको लेने का प्रयास करते हैं। लोगों के, उनके जो मित्र परिवार होते हैं या उनके शत्रु परिवार होते हैं, उनके साथ झगड़ा फसाद करते हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार जताने का प्रयास करते हैं। ये सारे भाव जो है ये उनके परिग्रह की चेतना है।
उनके मन में तो भाव रहते ही है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार हो। उन्होंने त्याग किया हुआ नहीं है, जानबूझकर त्याग किया हुआ नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए उनके पास वो चीजें नहीं है। पर क्षमता अगर उनके पास हो सकती है, हम देखते हैं चींटियां जो होती है, कितनी छोटी छोटी चींटियां होती है, पर वो एक आध कोई जीव मरा पड़ा होता है तो कितनी चींटियां वहां तुरंत आ जाती है और उसको ले जाती है, कहाँ ले जाती है उसका पता नहीं चलता। पर इतनी उनके ताकत नहीं है, पर सभी लोग, सभी चींटियां इकट्ठी होकर उस जीव को बराबर कहीं तो भी एक स्थान पर ले जाती है। मतलब ये ग्रहण करने की जो चेतना उनमें होती है, ये परिग्रह की चेतना होती है। तो ऐसा जो परिग्रह होता है, वो परिग्रह क्या है? इस परिग्रह के कारण से क्या होता है, अन्नम व अणुजानाई, स्वयं भी करते हैं और उससे भी करवाते हैं, पर उससे क्या होता है, एवं दुखा न मुच्चई, इससे दुख इन परिग्रह के कारण से, परिग्रही चेतना के कारण से दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, दुखों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, दुख हमारे जीवन में होता ही है। तो ये जो परिग्रह है, परिग्रह जो हम इकट्ठा करते हैं, तो इसमें दुख कैसे रहता है, वो हर स्थान में हमें दुख देता है। पहली बात तो, हमने किसी को हमारे जो समवयस्क होते हैं या कोई समाजदारी वाले होते हैं, अपने समाज वाले लोग होते हैं, उनका अगर किसी ने नया बंगला बांधा है, नया बंगला बांधा है, हम लोग देखने के लिए जाते हैं, और देखने के लिए गए, वहां इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने लाई है और इतनी सुंदर सजाई हुई है, तो तुरंत हमारे मन में क्या आ जाता है, अरे कितनी सुंदर चीजें हैं, हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए। तुरंत वो मन में इच्छा पैदा होती है। पहले हम जब वस्तु को देखते हैं या व्यक्तियों को भी देखते हैं, तो पहले मन में इच्छा पैदा हो जाती है कि ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ये व्यक्ति मेरे पास होना चाहिए। तो ये पहले मन में भावना उत्पन्न करते, परिग्रह की भावना मन में उत्पन्न हो जाती है। और भावना उत्पन्न होने के बाद जब तक वो वस्तु या वो व्यक्ति हमें मिलता नहीं है, तब तक हमारा मन दुखी रहता है। हम उसके लिए प्रयास करते हैं, बहुत कितना संघर्ष करते हैं उसके लिए, बहुत एफर्ट्स लेते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब तक वो प्राप्त नहीं होता, तब तक हमारे मन में शांति नहीं आती है। तो ये वो प्राप्त होने के पहले की दुख की बात है। मन दुखी हो रहता है, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक मन शांत नहीं रहता है, अशांत होता है, मतलब दुखी होता है। फिर जब वो वस्तु मिल जाती है, तो वस्तु मिलने के बाद उसकी रक्षा व्यवस्थित होनी चाहिए। कोई वस्तु मेरे पास है, कोई छीन ना ले जाए, कोई चोरी करके ना ले जाए, कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए, कहीं कोई उसका दुरुपयोग ना कर ले। तो इस प्रकार उसकी रक्षा के लिए हमारे जीवन मन में भावना रहती है कि नहीं, वो सुरक्षित व्यवस्थित रहना चाहिए, वो व्यवस्थित रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए पहले इतना प्रयास करते हैं, इतने कष्ट सहन करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद वो जब तिजोरी में रख देते हैं, तो उस तिजोरी की रक्षा में हमारा जीवन चला जाता है, उसमें हमें कष्ट होता है कि कोई पैसे हमारे ना ले जाए। तो इस प्रकार उसको संभालते समय, मतलब उसकी आय होती है तभी भी दुख है, व्यय होता है तभी भी दुख होता है। पैसा खर्चने के लिए बोला तो मन में कष्ट होता है कि इतना मुश्किल से कमाया है, ऐसे कैसे उड़ा देना। तो इस प्रकार से आता है तभी भी दुख देता है, जाता है तभी भी दुख देता है, और उसकी रक्षा करने में भी दुख होता है। तो इस प्रकार ये परिग्रह जो है, इसे संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर कहा है, अर्था नाम अर्जने दुखम, अर्जिता नाम च रक्षणे, आये दुखम व्यये दुखम, धिगर्थ दुख भाजनम। मतलब क्या कहा कि अर्थम अर्जने, अर्था नाम अर्जने, अर्थ को मतलब पैसे को, धन को अर्जन करने में पहले दुख होता है, अर्जन करते समय दुख होता है, कष्ट होते हैं। अर्जिता नाम से रक्षण, अर्जित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए दुख दुख पूर्वक उसकी रक्षा होती है, मतलब उसका पूरा ध्यान उसी की ओर होता है कि वो कहीं जा ना जाए, कोई चोर न लुट जाए, कोई कुछ न हो जाए, इस प्रकार से भावना हमारी बनी रहती है। फिर आय दुखम व्यय दुखम, आय होती है तो भी दुख है, व्यय होता है तो भी दुख होता है, मतलब दुख पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तभी भी दुख होता है। धिगर्थम दुख भाजनम,
मतलब सभी ओर से वो अब परिग्रह जो होता है वो दुख का भाजन है, दुख का पात्र है। इकट्ठा करना, रक्षण करना, आय करना, व्यय करना आदि सभी प्रकार से परिग्रह दुख का कारक है। उससे मुक्ति कदापि नहीं हो पाती, उससे दुख से मुक्ति नहीं हो, जब तक परिग्रह में हमारी चेतना रहती है तब तक मुक्ति नहीं हो पाती है। परिग्रह कैसा है? द्वेष का घर है, धैर्य का नाशक है, क्षमा का शत्रु है, चित्त विक्षेप का साथी है, मद का भवन है, ध्यान का कष्टदायी ऋतु है। परिग्रह अगर हमारे पास बहुत रहा तो और हम कहें कि हम ध्यान में बैठेंगे, तो ध्यान में बैठेंगे तो वो चीजें ही हमें दिखेगी। कहीं मैं ध्यान में बैठूंगा, शांत बैठूंगा, कोई कोई ले जाएगा। इस प्रकार पूरा ध्यान हमारा उसी में लगा रहता है, मतलब ध्यान के लिए वो शत्रु का काम करता है परिग्रह। चित्त विक्षिप्त का साथी है, हमारा चित्त हमेशा विक्षिप्त रहता है। ग्रहण किया तो भी विक्षिप्त है, संभालना है तो भी विक्षिप्त है, चला जाता है तो भी विक्षिप्तता लाते। विक्षिप्त मतलब चित्त को स्थिर नहीं होने देता, शांत नहीं होने देता है, मन में चंचलता बनाए रखता है। इस प्रकार वो दुख का जन्मदाता है। परिग्रह कैसा होता है? दुख का जन्मदाता है। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष दुख की बात है। प्रत्यक्ष ये दुख परिग्रह जो स्थूल परिग्रह जो होता है, बाह्य परिग्रह जो होता है, उससे कैसे दुख पूर्वक ग्रहण करते हैं और दुख पूर्वक उसको दुख पूर्वक उसको छोड़ते हैं। तो इन बातों से तो प्रत्यक्ष दुख हमें दिखाई देता है। पर परोक्ष रूप में कैसा दुख होता है? तो परोक्ष रूप के दुख का ये मुख्य कारण है, बंधन का मुख्य कारण है। तो इसके कारण से हमारी चेतना विक्षिप्त रहती है, मन वचन काया उसमें लगी रहती है, इसलिए कर्म बंध हमारे होते रहते हैं। हमने कर्म बंधन के बहुत सूक्ष्मता से डिटेल में अभ्यास किया हुआ है। 8वां अध्याय जब हमारा चल रहा था बंध तत्व का तत्वार्थ सूत्र में, तो उसमें देखा था कि योग और कषाय के कारण से कर्म बंध होता है। तो योग यानी मन वचन काया जब चंचल होती है, मन वचन काया में स्थिरता नहीं रहती है, तो बाहर से कार्मण वर्गणा हमारी ओर आकर्षित होती रहती है, कार्मण वर्गणाएं आती है। और कषाय जब उस समय हमारे मन में उत्पन्न रहती है, जो राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी जो भी होता है, तो उसके कारण से क्या होता है? वो बंध को प्राप्त होती है, आत्मा के ऊपर बंध जाती है। मतलब योग के कारण कर्म आते हैं और कषाय के कारण से बंधते हैं। तो ये बंधन का मुख्य कारण आंतरिक परोक्ष कारण है। जो परिग्रह दिखता है वो बाहर से तो दिखता ही है, बाहर से तो बंधन का कारण है ही, पर आंतरिक बंध का कारण परोक्ष रूप में वो बंधन का कैसे कारण है कि जितनी परिग्रही हमारी चेतना होती है उतना ज्यादा हमारा भाव उसमें आसक्त भाव के कारण से कर्म बंध हमारे ज्यादा होते हैं और हमारी आत्म चेतना जो है वो दब जाती है, इन कर्मों के आवरण के नीचे दबती जाती है और जो शक्ति खुलनी चाहिए वो खुल नहीं पाती है। तो इस प्रकार और ये 8 कर्म जब बनते हैं तो उन 8 कर्मों में वेदनीय कर्म जो होता है वो वेदनीय कर्म हमें शारीरिक दुखों को बहुत वेदना देने का काम करता है। मतलब शारीरिक दुख भी दुख रूप में वो प्रस्तुत होता है। अनेक प्रकार से उसका उदय जब होता है वेदनीय कर्म का, तो बहुत पीड़ा हमारे शरीर में होती है। तो ये पीड़ा भी क्यों होती है कि परिग्रही चेतना होती है, आसक्त चेतना होती है, उसके कारण से कर्म बंध होते हैं, पीड़ा भी होती है और शरीर में दुख होता है। आगे कहा है कि दुख के ये कारण तो है ही। उसके आगे तीसरी जो गाथा है, तीसरी गाथा में जो बंधन का कारण बता रहे हैं ना, बंधन के कारण पहला तो परिग्रह बता दिया है। तीसरी गाथा में उन्होंने बताया है कि बंधन का दूसरा कारण है हिंसा। हिंसा के भाव जो होते हैं वे भी कर्म बंधन के कारण होते हैं, आत्मा को बांधने का काम करते हैं। तो हिंसा के लिए उन्होंने कौन सी गाथा कही है? तीसरी गाथा देखना है आपको। संयन्ति वा ये पाणे अदु वा अन्ये हिंसायै हन्नन्तं वाणु जानायि वेरं वर्धयि अपणो। संयन्ति वा ये पाणे, संयम यानी स्वयं, खुद, हम स्वयं
स्वयं तिवायये पाणे, पाणे यानी प्राणी, प्राणी लोगों के तिवायये का अर्थ होता है अतिपात करना। अतिवायये, अतिपातये, ये संस्कृत का शब्द होता है अतिपातये। तो तिवायये यानी प्राणातिपात, तिवायये पाने का अर्थ होता है प्राणातिपात। तो स्वयं प्राणातिपात, स्वयं प्राणों का अतिपात करना। अथवा अन्यहिम घाये, अथवा दूसरों के द्वारा घात करवाना। अथवा यानी अथवा, अन्यहिम दूसरों के द्वारा, घाये घात करवाना, स्वयं नहीं करते पर दूसरों से घात करवाते हैं। जो सुपारी वगैरह देते हैं, किसी को कुछ इशारा कर देते हैं, तुम उसको मारो, तुम उसको ऐसा करो, तो ये करवाना, स्वयं करना और दूसरों से करवाना। हनंतम व अनुजानन, और जो किसी को मार रहा है, किसी का घात कर रहा है, तो उसकी अनुमोदना करना। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए था, बराबर किया उसने, बहुत अच्छा काम किया उसने। इस प्रकार से भावना मन में लाना कि वो जो हिंसा कर रहा है वो एकदम बराबर है, उसकी अनुमोदना करना। इस कारण से क्या होता है, वेरम वड्ढई अपणो, उसमें कहा, क्या कहा था परिग्रह के, इसमें क्या कहा था कि एवं दुखाण मुच्चई, इसके कारण से दुख से मुक्ति नहीं होती है। परिग्रह के कारण से दुखों से मुक्ति नहीं होती है। परिग्रही चेतना जितनी होती है वो हमें दुख रूप ही होती है, उससे मुक्ति नहीं दिलाती है। पर ये जो हिंसा है, हिंसा के कारण क्या होता है, वेरम वड्ढई अपणो, अपना अपने आप से, अपणो यानी अपने स्वयं की आत्मा के साथ हम वैर भाव बढ़ाते हैं। मित्रता तो नहीं पर शत्रुता बढ़ाने का काम करते हैं। अपने आत्मा के साथ ही हम शत्रुता बढ़ाते हैं। प्राणातिपात स्वयं करते हैं, औरों से करवाते हैं, और जो करते हैं उनको अनुमोदना देते हैं। इन तीनों बातों के कारण से क्या होता है, हम अपनी आत्मा के ही शत्रु बन जाते हैं। हम अपने आत्मा के साथ शत्रुता बढ़ाने का काम करते हैं। कितनी बड़ी बात बता दी है। अपने उत्तराधार सूत्र में भी आता है ना, अपकत्ता विकत्ताय सुहानय दुहानय, अपा मित्तम मित्तम च सुपठ्यो दुपठ्यो। मतलब आत्मा स्वयं ही करता है, भी करता भी है, सुख और दुखों का करने वाला और छुड़ाने वाला आत्मा स्वयं ही है। और आत्मा स्वयं ही अपना मित्र भी है और अमित्तम शत्रु भी है। सुपठ्यो दुपठ्यो, जो सुप्रतिष्ठित आत्मा है वो स्वयं की मित्र है, और दुष्प्रतिष्ठित आत्मा जो होती है वो स्वयं की शत्रु बन जाती है। मतलब हम ही अपने शत्रु बन जाते हैं, हम ही अपनी आत्मा को दंडित करने का काम करते हैं, बंधन में डालने का काम करते हैं। तो ये क्यों होता है, प्राणातिपात, प्राणातिपात का अर्थ क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि कोई किसी को अगर मारता है, हिंसा करता है, तो आप तो कहते हो ना कि जीव तो अजीव अमर है, आत्मा कैसी होती है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है। तो फिर किसी को मारा तो उसकी आत्मा तो अमर ही है, वो मरा कहाँ है, तो फिर वो हिंसा कैसे लगती है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। ऐसा बहुत लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा तो अमर है, तो भले उसको मार दिया है तो आत्मा तो मरती नहीं है, और शरीर तो नश्वर है, वो तो नश्वर चला गया, तो फिर क्या आपको हिंसा क्या लगी, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उनके लिए यहाँ जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि हिंसा का अर्थ क्या कहा है, अयिवायाय दिवायाय पाणे, प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना। यह जीव की हिंसा, जीव का घात करना ऐसा नहीं कहा है, जीव को मारना ऐसा नहीं कहा है, प्राणों का अतिपात करना है। प्राण कितने होते हैं हमारे, 10 प्राण हैं। पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं, एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं। हम प्राण तो सभी को पता है ना, प्राण यानी क्या, आंतरिक एक शक्ति होती है जो आत्मा और शरीर, शरीर यानी सारा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब आंख है, कान है, नाक है, जो भी इंद्रिया है, और इन इंद्रियों का और आत्मा का जोड़ करने का काम जो करते हैं, आत्मा से शक्ति लेना और इंद्रियों को ताकत देना, ये बीच वाला जो काम करते हैं, कनेक्शन का जो काम करते हैं, उसको प्राण कहते हैं, वे प्राण होते हैं। तो जैसे लाइट, आपने इलेक्ट्रिक जो
पावर हाउस होता है, पावर हाउस में इलेक्ट्रिक होती है, और हम अपने घर में सब फिटिंग करते हैं, सब प्रकार के लाइट पंखे सब कुछ लगा लेते हैं, वायरिंग पूरी कर लेते हैं। पर जब तक पावर हाउस से यहाँ तक कनेक्शन नहीं लेते हैं तब तक ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। कितने भी लाइट पंखे कितने भी लगा लिए हो, कितने भी अच्छे अच्छे लगा लिए हो, पर ये तब तक काम नहीं कर पाते हैं। तो प्राणाधिकार यानी क्या होता है, इसको वो प्राण शक्ति है जो कनेक्शन लेना है, पावर हाउस से कनेक्शन लिया तो ये फटाफट से चालू हो जाते हैं, और कनेक्शन लूज हुआ तो ये काम नहीं करते हैं। तो वैसे ही हमारी आत्मा यानी एक पावर हाउस है, और आत्मा जब पावर हाउस है, और ये जो इंद्रिया वगैरह है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आत्मा प्राण शक्ति क्या करती है, आत्मा से चैतन्यता को ग्रहण करती है, ऊर्जा को ग्रहण करती है, और एक एक इंद्रियों को एक एक इंद्रियों के साथ कनेक्शन जोड़ने का काम करती है, और उस कनेक्शन से वो इंद्रिया काम करने लगती है। तो ये इसलिए प्राण के नाम भी क्या कहे गए हैं, श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण। श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण यानी क्या, कान को बल देने वाले प्राण शक्ति, कान कान को बल देने वाली प्राण शक्ति। चक्षुरेंद्रिय बल प्राण यानी आंखों को बल देने वाली प्राण शक्ति। घ्राणेन्द्रिय बल प्राण यानी नाक सूंघने की शक्ति जो है उसको बल देने वाली शक्ति। फिर रसनेन्द्रिय बल प्राण यानी जिह्वा को बल देने वाली शक्ति। स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण यानी स्पर्शों को बल देने वाली शक्ति। फिर मन वचन और काया, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, मतलब मन में विचार करने की शक्ति देने वाली प्राण शक्ति। बोलने की जो शक्ति होती है, बोलने की जो कला होती है, तो उसको शक्ति देने का काम करने वाली वचन शक्ति होती है, वचन बल प्राण होते हैं। और शरीर से जो हम हलन चलन करते हैं, सेवा शुश्रूषा जो भी कुछ करते हैं, तो वो शरीर में जो शक्ति आती है उसको काय शक्ति, काय बल प्राण कहते हैं। और फिर है मन आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण यानी क्या है कि जब तक हमारा शरीर हमारी आत्मा इस शरीर में है, तब तक उस शरीर में उसको बनाए रखने का काम करने वाली जो शक्ति होती है उसको आयुष्य बल प्राण कहते हैं। और श्वासोश्वास बल प्राण यानी श्वास लेने की जो शक्ति है, श्वास लेना उच्छ्वास लेना, छोड़ना और लेना, जो भी श्वासोश्वास की जो शक्ति है उसकी भी बल प्राण शक्ति होती है। वो भी शक्ति कहाँ से मिलती है, आत्मा से मिलती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो श्वास वहीं के वहीं रुक जाते हैं, सब कुछ हमारा वहीं के, कोई भी इंद्रिया कुछ काम नहीं कर पाती है। और जहाँ जहाँ कनेक्शन लूज होता है वो इंद्रिया हमारी अपंग हो जाती है, उन इंद्रियों से काम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये प्राणों की शक्ति होती है। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। तो एक इंद्रिय में 4 प्रकार के प्राण होते हैं, देन्द्रिय में 6 होते हैं, तेन्द्रिय में 7 होते हैं, चौरेन्द्रिय में 8 होते हैं, और सन्नी पंचेंद्रिय में 9 प्राण होते हैं, और सन्नी पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्राणों की शक्ति होती है, तो इन प्राणों की शक्ति का अतिपात करना, इस शक्ति को तोड़ने का प्रयास करना, मतलब प्राणों से, प्राण के कारण से क्या है, हमारे शरीर के प्रति आसक्ति भाव रहता है, हमारी आत्मा और शरीर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। पर जब इन प्राणों का अतिपात होता है तो बहुत ज्यादा वेदना होती है। शरीर में से जब प्राण शक्ति बाहर निकलती है, या कोई प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, या कुछ घायल हो जाती है, तो बहुत ज्यादा वेदना होती है। और जब प्राणों का अतिपात होता है, उस प्राण शक्ति को ही जब निकाल दिया जाता है, तब तो अतिशय वेदना होती है, तो उसी को हिंसा कहते हैं। अब ये जो 10 प्राण है, 10 प्राण में से सिर्फ मारना ही हिंसा नहीं है, जीव को अजीव कर देना, या मतलब पूरे जान से मार देना, उसी को हिंसा नहीं कहते हैं। हिंसा में प्राणों का वियोग करना ये तो दुखदायी होता ही है, पर उसमें 10 में से किसी भी प्राण का आघात पहुंचाना, किसी भी प्राण का आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, कोई अंग भंग कर देना, किसी का हाथ पैर तोड़ना, कुछ भी अंग भंग करना, किसी को घायल करना, अपमानित करना। अपमानित करने से क्या होता है, मनोबल प्राण घायल हो जाता है। फिर मर्मांतिक शब्द ऐसे बोलना कि जिसके कारण से इतने आहत हो जाते हैं, अंतर से वो आहत हो जाते हैं। किसी को आतंकित करना, इतना आतंक उनके ऊपर फैलाना
कि वो सामने वाला व्यक्ति भयभीत रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। ऐसे भयभीत करना किसी को कोई विकास करता है, प्रगति करता है, अपने जीवन में कुछ बातों की प्रगति करता है, तो उस प्रगति को रोकने का काम, उसके में बाधा लाने का काम करना, ये भी सारी हिंसात्मक कार्य है। हिंसा यानी सिर्फ जीवों को मारना इतनी ही हिंसा नहीं है, ये सारे प्राणों का अतिप्रात, सभी अलग अलग प्रकार के जो प्राण है उनका अतिप्रात जब होता है तो उसके कारण से भी हमें प्राणातिपात का दोष लगता है। फिर किसी को भूखा प्यासा रखना है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा लाना है, कोई एकदम स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसके ऊपर इतने बंधन डाल देना, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम यहाँ बोल नहीं सकते, तुम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। इस प्रकार से उसकी स्वतंत्र चेतना जो होती है उसको उसको बंधन में डालने का प्रयास करना। राग द्वेष वश होकर विविध प्रकार की यातनाएं देना, ये सारा क्या होता है, प्राणातिपात होता है। तो ये प्राणातिपात, इसके कारण से क्या होता है, वैरम वढ़ई अपणो, अपने स्वयं का ही वैर बंध करता है। क्योंकि जितनी हिंसा हमारे द्वारा होती है उतने कर्मबंध हमारे ज्यादा होते हैं, और कर्मबंध होने के कारण से क्या होता है, हमारी आत्मा बंधन में अटक जाती है, तो हम ही अपने आत्मा को बंधन में डालने का काम करते हैं। तो इसके कारण से ये क्या हो जाती है, हम ही अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। वैरम वढ़ई अपणो, अपने स्वयं के ही हम वैरी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। अब यहाँ हिंसा और परिग्रह, दो अविरति के दो भेदों का वर्णन दो गाथाओं में किया है। अब आगे की गाथा में दूसरा वर्णन आने वाला है, तो फिर बाकी के तीन अव्रत जो है, अव्रत के 5 भेद है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, 5 प्रकार है। पाप में से पहला पहला हिंसा लिया, दूसरा परिग्रह ले लिया, दोनों ले लिए हैं। बीच वाले 3 जो है वो तीनों बीच वाले सभी हिंसा में ही समाहित हो जाते हैं। हिंसा के जो प्रकार है, अभी जो हिंसा के प्रकार अपन ने देखे, उसमें जब झूठ भी उसी में आ जाता है। झूठ बोलते हैं तो हम अपनी स्वयं की भी हिंसा करते हैं, दूसरों की भी हिंसा करते हैं। झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देते हैं, धोखाधड़ी वगैरह करते हैं, तो उसके कारण से भी हिंसा होती है। फिर चोरी करते हैं, किसी की कोई वस्तु, किसी के मालकी की कोई वस्तु है उसको हम चुपचाप ले लेते हैं, चुराते हैं। तो चोरने के कारण से ये एक तो परिग्रही चेतना के कारण से चोरी करने के भाव जागृत होते हैं। दूसरा, दूसरे व्यक्ति को हम आहत करते हैं, उसकी चीज जो होती है उसकी उसके ऊपर आसक्ति होती है और वो दुखी हो जाता है। जब हम चोरी करते हैं तो वो दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार उसमें भी हमें दोष लगता है, मतलब अपनी आत्मा उससे भी दंडित होती है। और अब्रह्म, अब्रह्म का अर्थ क्या होता है, हमारी चेतना ब्रह्म में लीन होनी चाहिए। ब्रह्म यानी स्वयं की आत्मा, आत्मा में हमें लीन होना है। पर हम बाह्य वस्तुओं में जब लीन हो जाते हैं तो हमारी चेतना क्या हो जाती है, बंधन में आ जाती है, तो वो अब्रह्म कहलाता है। पर में जितना हम जाते हैं वो अब्रह्म है। स्व में रहा तो ब्रह्म में रहा, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चरण करना, स्वयं में चरण करना, स्वयं में स्थिर रहना, वो ब्रह्मचर्य है। पर में जाना, जितना पर में हम चले जाते हैं वो सारा अब्रह्म कहलाता है। तो इस प्रकार ये तीनों भी उसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रकार 2 गाथाएं आज हमने देखी है। पहली गाथा में परिग्रह का वर्णन किया गया है, परिग्रह कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है, परिग्रह दुख रूप कैसे होता है और उससे दुख से मुक्ति नहीं हो पाती, ये सारा वर्णन पहले दूसरे नंबर की गाथा में देखा। और तीसरे नंबर की गाथा में हिंसा के प्रकार देखे हैं, हिंसा कैसे होती है, प्राणातिपात किसे कहते हैं, और प्राणों का अतिपात करके हम दूसरों को जब दुख देते हैं तो दूसरों को दुख देने के बाद वो स्वयं तो पीड़ा महसूस करता ही है, वो स्वयं तो हमारे साथ वैर भाव का बंधन करता ही है, पर हम अपने आप से ही शत्रुता बढ़ा लेते हैं, अपने आप से ही वैर बंध का काम कर लेते हैं। तो मतलब दोहरा वैर बंधन होता है।
प्राणातिपात के कारण से जिसकी हिंसा करते हैं, जिसको पीड़ा देते हैं, जिसके प्राणों का अतिपात करते हैं, वो तो हमें हमारे साथ वैर बंध करता है, क्योंकि वो अभी कमजोर है, वो कुछ हमारा प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको सहना पड़ता है। वो सहन करता है, पर उसके मन में तो भाव जागृत हो जाते हैं ना, उसके मन में हमारे प्रति द्वेष भाव जागृत हो जाता है, वेर भाव जागृत हो जाता है। और वो वेर भाव कहाँ कहाँ पर उदय में आ जाता है, कहीं से भी वो उस वेर का बदला हमारा ले सकता है। तो इस प्रकार सामने वाले के साथ भी वेर भाव होता है और अपने आप से ही हम वेर भाव बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये इन दोनों गाथाओं में हमने देखा है कि बंधन के कारण क्या क्या होते हैं। तो इस प्रकार आज दोनों बंधनों के कारण देखे हैं, और भगवान ने कहा है, पहली गाथा में कहा है कि बंधनों को समझो, बंधनों के कारणों को समझो और उनसे तिजा उनसे उनको तोड़ने का प्रयास करो। तो जब तक हम पूरा बंधन का स्वरूप समझ नहीं लेते हैं, तब तक उसको तोड़ने का प्रयास हम कैसे कर पाएंगे। तो प्रयास करने के लिए पहले उनको जानना जरूरी है। इसलिए कहा पढ़मम नाणम तवोदया, पहले जानो और फिर उसके ऊपर क्रिया करो। और सिर्फ जानने से भी काम नहीं होता है, सिर्फ क्रिया से भी काम नहीं होता है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों जब साथ में होती है तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जानना भी है और उस वैसा आचरण में भी लाना है। जब तक हम आचरण में नहीं ला पाते हैं, तब तक हमारी मुक्ति का मार्ग हमारा सुकर नहीं हो सकता है। तो सभी लोग इस स्वरूप को व्यवस्थित रूप से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और तोड़ने का प्रयास करेंगे, बंधनों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुते। मथनंदनी मंत्र। हाँ। सभी साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। हमारी जो अभी पढ़ाई शुरू हुई सूत्र कृतांग के बारे में हम जान रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सुन रहे हैं, पार्षद ने बताई थी। आज मेरे मन में ये विचार आया कि हम सारे सुन रहे हैं, लेकिन सुनते तक तो बहुत अच्छा लगता है, कई दिन ध्यान में भी रहता है और कई दिनों के बाद भूल जाते हैं। जैसे बताया था कि आगम भी कैसे विस्मरण होने लगे, तब लिखित स्वरूप में आए, तो तब हमारे सामने वो प्रस्तुत हुए। तो उसी तरह इस साल में हम सोच रहे हैं कि जो हमारी क्लास होती है उसमें हम 5 प्रश्न प्रतिदिन आपको देंगे कि आज महत्वपूर्ण बातें क्या बताइए। अगर उस पर हमारा चिंतन चलता रहा तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहेगी। कि जैसे पहले दिन बताया था हमारे सामने कि भारतीय दर्शन में कितनी प्रकार की परंपरा है, जैसे श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। फिर पौरुषेय अपौरुषेय का अर्थ क्या है, आस्तिक और नास्तिक का अर्थ क्या है, ससमय और पर समय का अर्थ क्या है। एक छोटी छोटी बातें जब हमारे ध्यान में रहेगी तब हमें लगेगा कि हमने सही अर्थ में पढ़ाई हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सारी बातें अच्छी लग रही, बहुत सारी बातें ध्यान में भी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी नोट करके रखेंगे तो सूत्र कृतांग में हमने क्या सीखा, जैसे आज बताएं कर्म बंधन का मुख्य कारण क्या। क्योंकि शिष्य ने प्रश्न पूछा था, भगवान ने कहा था ना कि बंधन से ही जीव क्या होता है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो बंधन किस बात का होता है। तो आज बताया है कि अविरति, हम बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं अविरति, जो 5 प्रकार है हमारे प्रमाद, कषाय, अविरति, अशुभ योग वगैरह। तो अविरति में 2 मुख्य प्रकार जो बताए, यानी कर्म बंधन का मुख्य कारण परिग्रह है। अभी हम देखते हैं परिग्रह कितने इसका करते हैं। हमें लगता है हमारा इतना मित्र परिवार है, हमारा यानी परिवार भी बहुत बड़ा है, फिर मित्र परिवार भी है, हमारी पहचान इतनी है, इतने लोगों के साथ हमारा
परिचय बढ़ा है, हम खुश हो जाते हैं कि इतने लोग हमें जानते हैं। और जितना व्यक्ति का या वस्तु का परिग्रह बढ़ता है, अभी व्यक्ति का जब परिग्रह बढ़ता है तो आप देखिए आपका कितना समय उसमें जाता है। तो उसमें क्या होता है, और वस्तु का भी, जो भी वस्तु देखते घर में इतनी सारी वस्तु होते हुए भी और भी लाने की हमारी हमेशा भावना बनी रहती है। तो ये वस्तु का और व्यक्ति का परिग्रह हमें क्या करता है कि अभी वस्तु का और व्यक्ति का परिग्रह से महत्वपूर्ण आज क्या बताया है कि परिग्रह किससे ज्यादा बढ़ता है कि उसमें मूर्छा भाव रहा तो जितनी ज्यादा आसक्ति उतने हमारे कर्म का बंधन गाढ़ा हो जाता है। आज एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि तिर्यंचक के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका अपरिग्रह नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? उनमें परिग्रह करने की क्षमता नहीं, लेकिन भाव हमेशा बने रहते हैं। कुछ ना कुछ देखा तो पाने की इच्छा जो होती है, वही क्या है, जो मूर्छा भाव यानी ही परिग्रह। आप कितना भी परिग्रह इकट्ठा कर लो, अगर उसमें आपकी आसक्ति नहीं है तो अगर ऐसा रहा तो हम क्या होते हैं, अपरिग्रहित नहीं कहलाते हैं, लेकिन परिग्रह भी उतना नहीं है हमारा कि जितनी आसक्ति के साथ बंधा हुआ है। तो एक हमेशा ध्यान में रखना है कि इस परिग्रह से बचने का प्रयास करना है। जितना परिग्रह ज्यादा उतनी हमारी चेतना विक्षिप्त बन जाती है। अभी इतने लोगों के साथ संबंध आता है, कभी कभी कोई अच्छा कहता है, कभी जो अच्छे कहने वाले कई दिनों के बाद बुरा भी कहने लगते हैं। तब लगता है किसी को हमने सहायता की है और वो भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें, अभी आप संसार में बैठे हैं तो सभी को कुछ ना कुछ अनुभव तो जरूर आता ही है। फिर आपके हमारे मन के भाव क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। किसी के प्रति राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, किसी के प्रति तिरस्कार की भावना हो जाती है, किसी को देखकर अहंकार की भावना आती है। ये सारी बातें किसके कारण होती है? परिग्रह के कारण। यह आज महत्वपूर्ण संदेश मिला है कि सारे कर्म का बंधन का मुख्य कारण क्या है? परिग्रह। और परिग्रह यानी क्या? उसमें जो हमारी आसक्ति बनी रही है वो परिग्रह। और दूसरा बताया हिंसा। हिंसा तो हम हमारे द्वारा हिंसा बहुत कम होती है, लेकिन भाव द्रव्य हिंसा कम करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, लेकिन भाव हिंसा हमेशा बनी रहती है। देखते देखते अभी चलते हैं, किसी ने कुछ किया तो तुरंत उसको अनुमोदना दे देते हैं, कभी कभी उसका तिरस्कार भी कर, कुछ लेना नहीं देना नहीं। फिर भी अभी रोज पेपर पढ़ते पढ़ते जो सुनते हैं पढ़ते हैं, तो बैठे बैठे करने वाले तो कुछ नहीं, लेकिन इतना बोलते हैं हम कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। सारी बातें किसके कारण से होती है? भाव से होती है। और कभी कभी बोलते हैं हाँ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ये भी किया नहीं, करवाया नहीं, लेकिन करने वालों को अनुमोदना दे दी। ऐसी अनुमोदना हम अगर हमारे पूरे दिन का चित्रण सामने लाएंगे तो हमारा ध्यान है कि बिना काम की अनुमोदना है, लेकिन अनुमोदना देने में हम पीछे नहीं रहते हैं। तो ये जो अनुमोदना के कारण कर्म का जो बंध होता है, अभी उसमें मानसिक हिंसा होती है, वाचिक हिंसा होती है, कायिक होती है। किसी का मन दुखाया जाता है, किसी को वचनों से ये कर देते हैं, घायल कर देते हैं, किसी को अपमानित कर देते हैं। ये सारी क्या होती है? मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा के हम भागीदार बन जाते हैं। अभी देखो आत्मा, हम बोलते हैं आत्मा कैसी है, सारे बोलते हैं कि आत्मा तो एकदम निर्मल है, लेकिन योग और कषाय के कारण कर्म का आवरण हम आत्मा पर लाते हैं। योग यानी क्या कि मन वचन काया की प्रवृत्ति। अभी मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है, लेकिन वहां पर कषाय आ जाती है तो कर्म का बंध हो जाता है। और कषाय के योग और कषाय के कारण कर्म का बंध होता है, और बंध के कारण हमारी आत्मा जन्म मरण की परंपरा में अटकती रहती है। तो इस जन्म मरण की परंपरा से किस तरह हम दूर रहने का प्रयास करें, यानी हमें कर्म का क्षय किस तरह से करना है, इसका सारा अध्ययन हमारे अभी आगमों के द्वारा भगवान ने एकदम सुलभता से इतनी छोटी छोटी बातों पर विवेचन दिया हुआ है। सभी जानते हैं कि परिवार वाले सभी क्या है, जब तक जीवित है तब तक सब साथ में है,
जाने के बाद थोड़े दिन रोएंगे और भूल जाएंगे, फिर भी सभी में हम कितने आसक्त बने रहे हैं। उसी प्रकार वस्तु के बारे में सारा जुटाया यहाँ पर, लेकिन एक दिन तो छोड़ के सब बोलते हैं खाली आता है, खाली हाथ जाने वाले, फिर भी उसमें ही अटकते रहते हैं। तो ये सारा मूर्छा मूर्छा के कारण यानी आसक्ति के कारण ये सारा बनता है। तो इस आसक्ति से अभी सारा तो हम जब तक भाई संसार में है या जो आप जहां पर आप हो, सारा तो एकदम छूटने वाला नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयास अभी से शुरू करेंगे। क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र में बताया हुआ है कि संथारा जो होता है 12 वर्ष पहले उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ती है। अभी 12 वर्ष तैयारी शुरू करनी पड़ेगी तो कैसे होगी कि अपरिग्रह की भावना जिस समय हमारे मन में वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति कम होने लगेगी, तब हम क्या है आगे जाकर अपरिग्रही बन सकते हैं। और अनुमोदना देने का जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को कि मुझे लेना नहीं देना नहीं, बिना काम के अनुमोदना में क्यों कर रहा है, यह बातें जब हमारे मन में आएगी तो हिंसा हमारे द्वारा अपने आप कम होने लगेगी। तो ये जो सारी बातें हमने आज सुनी है, सुनने के बाद हम जरूर उस पर चिंतन करेंगे। लेकिन हर एक दिन अभी सोमवार से हम क्या करेंगे, 5 प्रश्न निकालेंगे। तो उस प्रश्न को आप अपने इसमें नोट करके रखना, अपने जो सुना है अपने आप उत्तर जवाब लिखना है। तो आपके संग्रह में ये सारी बातें रहेगी। कभी भी हमने बुक खोला कि सूत्रकृत क्या हुआ? आवाज बंद हो, म्यूट हो गए क्या? मासी जी अनम्यूट कीजिए। छोटी छोटी बातों पर अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा हमने क्या सीखा है। खाली सीखना नहीं है, जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी, आज किसी ने हैंड रेज नहीं किया है? आज प्रश्न जैसा कुछ नहीं था, सब जवाब भी मिल गए सभी। हाँ चलेगा तो हम पचकान लेके मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांती। उगे सूर्य नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पश्चात बनते आत्मम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भुगनम सहसागरणम समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का उपवास। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता सब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। कल का एकासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांती। उगेसर एकासनारा एकटा उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। कल का आयम्बिल। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य आयम्बिलम पचखान में दिवसना 3 रातना 24 एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान 5 विगैरा पचखान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सब समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आयम्बिल करने वालों को धन्यवाद। कल का व्यासना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य व्यासना 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ। छाया जी को अनम्यूट किया है। मथेन वंदामी मरासा। हाँ जी बोलो।
हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन बहुत दिनों से है। अपन हाथ पे माला फेरते हैं ना, तो वो हाँ, ऊपर से ऐसा फेर के इधर से इधर तक स्टॉप करना चाहिए या कैसा? तो वो खाली बताना मुझे। माला फेरने के तरीके बहुत लोगों के अलग अलग होते हैं। कोई नीचे से ऊपर लेते हैं, ऐसे 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 हम्म। भी माला फेरी जाती है। कोई ऐसा लेके फिर ऐसा करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे ऐसा करके भी फेरते हैं। जैसा आपको लगे वैसा। उसका नियम ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही फेरना चाहिए, वैसा ही फेरना चाहिए। आपको जैसी सुविधा है वैसा फेर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, नहीं, मैंने सुना था कि ऐसा वो नीचे से ऊपर तक ये किया तो मोक्ष में जाते हैं, इसलिए ऐसा था। ऐसे तो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सुख साता है। हाँ जी, साता है। ठीक है। चले मंगल पाठ लेते हाँ। हैं। ओम नीलम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, सिद्धा साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, ओरन चढ़ना कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले तेरह। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। किसका हैंडरेज है? नीलम जी जैन। हाँ जी। मथिन वंदामी महाराज साहब, हाँ जी। मैं सोच रही थी पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मेरे को रहा नहीं गया। जैसे कंपनी में हम नौकर चाकर रखते हैं, मतलब उनको अपने जैसे ही समझते हैं, हम्म। और उन मतलब उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। अपने यहाँ जो काम करते हैं उनको भी एक रोजगार, मतलब ये तो अपना दया भाव हुआ, और अपने साथ वो हो रहा है वो भी दया भाव हुआ। तो उसको परिग्रह, दया भाव को परिग्रह में कैसे होगा? दया भाव को परिग्रह नहीं कहा है, नौकरों को रखना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहा है। हमने पहले ही कहा है मूर्छा परिग्रह उत्तम। उनके प्रति हमारा जो आसक्ति भाव, मालकी भाव रहता है कि देखो मेरे हाथ के नीचे इतने नौकर काम करते हैं, उनके ऊपर हम ऐसा जुर्म करते हैं, उनको इतना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको कुछ सजा भी देते हैं। तो ये जो करते हैं वो परिग्रह में आता है। ऐसी अच्छा। भावना से जब करते हैं, प्रेम से अच्छा। हम उनसे काम करवाते हैं, हमको भी जरूरत है उनको भी जरूरत है, वो काम करते हैं, तो वो बात उसमें कोई परिग्रह की बात भावना नहीं है। ठीक है मैं हाँ। मथिन। हाँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्र कृदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी जन जो भी नए लोग जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे ये क्लासेस सोमवार, मंगलवार, बुधवार 8:30 से 9:30 चलेंगे। हम बहुत क्षमा चाहते हैं कि इस हफ्ते में हमारी बासों की लिंक चालू नहीं हुई है, पर डेफिनेटली मंडे से 500 की लिंक चालू होगी और आप सभी जन जूम लिंक पे महाराज साहब जी का सूत्र प्रदान सूत्र सुन पाएंगे। और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीए, एमए, प्राकृत एंड जैन स्टडी के डिग्री प्रोग्राम चलते हैं। आज ही दोपहर को बहुत अच्छी हमारी मीटिंग हुई। बहुत सारे जन ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से जुड़े हुए थे। सिंगापुर से भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे और वो भी इंटरेस्टेड थे। तो ऐसे आप में से भी किसी को डिग्री प्राप्त करनी है तो वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से आपको रेगुलर हमारी डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एकदम रेगुलर कोर्स है, जैसे बीए की डिग्री ऑफिशियली मिलती है उसी टाइप ये डिग्री है। और एमए की भी वैसे ही डिग्री 2 साल में मिल पाएगी आपको। उसके बाद आप पीएचडी भी परस्यू कर पाएंगे।
तो आप में से किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा तो जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिए 9307187665 पे, और जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अब हम मिलेंगे बराबर सोमवार रात 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।